आप 2-3 चीजों से बाहर हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, आ भी गया, तब तक आप नहीं रहेंगे। तब तक इस देश में आपको जो गलतफहमी है, आपके नेताओं को बड़ी गलतफहमी है, समाज सेवियों को बड़ी गलतफहमी है, वो ये मक्कार कभी बात नहीं उठाते हैं। भारत माता की जय तो है। भारत माता आप किसे कहते हैं? ये जो भारत का मैप है, भारत में राज्य हैं, ये तमाम इसी को तो भारत माता कहते हैं, जो भारत का टुकड़ा है, जिसको आप देश कहते हैं। जिंदल साहब, भारत माता का नारा लगाने से भारत माता कभी ताकतवर नहीं होने वाली है। इसमें लगी हुई बीमारी को, वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी सख्त हो, आपको चिल्ला के कहना पड़ेगा। भारत देश आपके पास नहीं है। आप अब भारत में 20 राज्यों में रह गए हैं, 9 राज्यों में आप ऑफिशियली अल्पसंख्यक हैं। मात्र 20 राज्य आपके पास रह गए हैं। जल्दी केरल उसमें 10वां जुड़ने वाला है। और आपका मानसिक दिवालियापन देखिए समाज का, हमारे बुजुर्गों का, हिंदुत्व के ठेकेदारों का। वो क्या कह रहे हैं? कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप, वो क्या कह रहे हैं? कमाल के लोग हैं भाई। वो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में सनातनी हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, हमें यहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो। कहां से चले थे कहां आ गए यार। क्योंकि अल्पसंख्यक के दर्जा मिल जाने से कुछ चावल आलू फ्री मिल जाएगा, इसके लिए। मर्द होते तो कहते कि ये 9 राज्य जहां हम कम हैं, हम दुगने होंगे अगले 10 साल में। ये नहीं कहा आपने। आप कायरों की तरीके से सरकार से कहते हैं कि हमें 9 राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दे दो, ताकि हमें कुछ रियायतें, छूट मिल जाएं। ये रियायतों और छूट पे जीना छोड़ दीजिए भाई। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। यह ऑफिशियल 2011 के सेंसस के बता रहा हूं कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान है, क्योंकि वहां टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सरकार ने कहा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर ड्रिंक्स, अल्कोहल का एक महत्वपूर्ण रोल है, यहां बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा नो, हम यहां 98% हैं, इस्लाम में शराब मना है, कर लीजिए काम। भारत के अंदर 70 साल लग गए आपको 370 हटवाने में। 70 साल लग गए, क्योंकि आपको तो हर काम सरकार से करवाना है, और वो काम सरकार से नहीं कराते हैं, वो खुद कर देते हैं। और फिर आप उसको रबर को लेके मिटाने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए समाज को जिम्मेदारी उठानी होगी, सच बोलना होगा। मेरे लोग आ गए तो चुप रहेंगे, उनके लोग आ गए तो बोलेंगे। इसलिए हमारे देश में बड़ा पाखंड भी बहुत है। अभी तालिबान को आप देख रहे हैं, तालिबान आ गया, तालिबान गला काट रहा है, तालिबान शरिया। अरे भाई मेरे, अपने भाई बहन के कत्ल को तो तुम्हें याद नहीं रहा। तालिबान का कत्ल से तुमको लगता है ये बर्बर कौम है। मेरे भाई, इतिहास पढ़ो, सच बोलो, उनके बीच में भी बोलो जो दावा करते हैं। आप जिसने इस्लाम नहीं पढ़ा वो तालिबान को देख के चौंक रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद अली, उनकी बेटी बेबी फातिमा के पति फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की अजान को, सुबह 4:30 बजे की अजान जो फजर की नमाज होती है, अली नमाज पढ़ने गए। जब वो सजदे में गए, उनका गला मस्जिद में काट दिया गया। उनकी बेटी को आग लगा के मार दिया गया। उनके नवासों को करबला के मैदान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर, पहला कलमा पढ़ पढ़ के उनकी गर्दनें काटी गईं। आपको तालिबान को देख करके याद आ रहा है? ये तो उनका इतिहास है।
इसमें कौन सी नई बात है? अगर आपने पढ़ा होता कि अली की खोपड़ी से उनका सर काट करके उससे फुटबॉल खेली गई, शाम की गलियों में उस अली के खानदान को, उनके वारिसों को, उनकी महिलाओं को बेपर्दा करके उनकी गर्दनें नेज़ों पे लटका के जुलूस निकाला गया, वो मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हैं, उनकी बेटी के सगे नहीं हैं, आप उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये पागलपन क्यों है आपको भाई? आप निरंतर वही बात, इनका दिल जीते, उनका दिल जीते। अब जिसको जीतना है सनातनी हिंदू का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतना चाहते। इसलिए उन मुद्दों को बताइए जिससे राष्ट्र खतरे में है, और आप किस दरवाजे पे खड़ा है वो खतरा आप बोलना नहीं चाहते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, भारत की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ करके ये कहा कि देश में जितने भी 30,000 मंदिर हैं, उसमें काशी का भी है, उसमें मथुरा का भी है, इन सारे मंदिरों की यथास्थिति स्टेटस को जो 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। ये भारत के 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पास हो गया। लोगों ने बताया नहीं, इसके लिए जन जागरण नहीं चला, क्योंकि अभी तो सत्ता कुछ और चीजों से मिलनी थी, इससे नहीं मिलनी, और पूरा समाज समाप्त हो गया। आप चुप बैठे रहे तो 92 आया। 92 में यकायक मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। सत्ता में पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। 1992 में कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने यकायक घोषणा कर दी और कहा कि भारत में पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। और 1993 में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, करोड़ों में बजट है उसका। मेरी जानकारी में इस देश में पारसियों की गिनती मात्र 40,000 है। 1.25% सिख हैं, 3% क्रिश्चियन हैं और 16% मुसलमान हैं। लेकिन यह चलता रहा, करोड़ों का बजट है। उसके बाद 1995 आएगा। 1921 या 1922 में वक्फ बोर्ड था अंग्रेजों के जमाने। 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, 95 में अमेंडमेंट किया गया और उस एक्ट को कानून का प्रारूप बना के तैयार कर दिया गया कि देश भर में ये जो वक्फ बोर्ड नाम की दुकान है, इसके जितने भी ऑफिस बियरर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। 1995 में आपने ये जघन्य अपराध किया और जब सरकार में दोबारा आए 2005 में, मेरी ये जो लास्ट की मैं बातें कह रहा हूं, इसको चर्चा का विषय बनाइए। ये आपको खा चुका। 15 से 20 साल का ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आप इस गफलत में मत रहिएगा कि सरकार आपने बना दी है। सरकार के हाथ बहुत जगह बंधे हुए हैं। इस सरकार भी ये चाहती है कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सड़कों पे तो निकलें, एक आध शाहीन बाग आप भी तो बना के दिखाएं दुनिया को। आप अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे। आप भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि जो गैर संवैधानिक काम हुआ है उसको ठीक करिए। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए सड़क पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र जिस चीज से ग्रस्त है, जिस चीज से समाप्त हो रहा है, उसके लिए आपके पास समय नहीं है।
2005 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट है चकवाल, उसकी एक छोटी सी तहसील है। आजादी से पहले वहां से एक शख्स यहां आए थे, दिल्ली में सेटल हो गए। एक दूसरे साहब लाहौर से आए थे, वो भी दिल्ली में सेटल हो गए। आप जरा देखिए, वो आए लाहौर से थे, 1923 की उनकी पैदाइश थी। वो आए दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, रिटायर हो गए। मनमोहन सिंह चकवाल पंजाब से आए थे और राजेंद्र सच्चर नाम के शख्स लाहौर से आए थे। वो रिटायर हो चुके थे। एक विदेशी महिला के कहने पे ये सारा षड्यंत्र हुआ। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश में आप 92 में 93 में आप माइनॉरिटी कमीशन दे चुके हैं, जिसका अलग से करोड़ों का बजट है, जिसमें उस लूले लंगड़े आदमी को किसी तरीके से ये आईएएस बन जाए, पीसीएस, इसके लिए मेरे टैक्स का पैसा दिया उसको जा रहा है। लेकिन अभी दिल नहीं भरा। 2005 में एक कमीशन बना जिसका नाम है सच्चर कमीशन, क्योंकि राजेंद्र सच्चर साहब जो रिटायर हो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट से, उनके अंडर में बनवाया गया और कहा गया कि मुसलमानों की विशेष तौर पे बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब हालत है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2005 में बनी, 2006 में जमा हो गई। अशोक भाई जिंदल भाई, वो रिपोर्ट जमा भी हो गई, पास नहीं हुई। 5,500 करोड़ उसका सालाना बजट है, जिससे मुसलमानों को तरबियत दी जा रही है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 सेंटर पूरे देश में वहां खोले जा रहे हैं जहां 75% से ऊपर मुसलमान है, चाहे वो मल्लापुरम हो चाहे बिहार हो। ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ 47 में जिसने अपराध किए हैं, आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी, आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे, चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिखमंगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है, तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 10-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए, ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, मैं वहाँ का ठेकेदार हूँ। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं।
क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि ये हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो 2 बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो 2 मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा। आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगेंगे ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में यह काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2013 वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू हियर एनी काइंड ऑफ पिटीशन, यू हैव टू गो टू द वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है। इलाहाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड पार्क बना हुआ है। उस एल्फ्रेड पार्क में देश के तमाम महानुभाव टहलने जाते हैं। हम कितने इग्नोरेंट हैं, कितने कायर हैं, कितने मक्कार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, हम क्यों लड़ेंगे? हमसे क्या मतलब है? हम तो टहलने आए हैं। ये क्या हो रहा है होने दो। उस पार्क के अंदर कुछ पागलों ने कब्रें भी बना दी, मजार भी बना दी और वहां एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद भी बना दी। ये काम बड़े बड़े वकील नहीं करते, बड़े बड़े संगठन नहीं उठाते। वैसे वो 24 घंटे राष्ट्र में लगे हुए हैं। पंडित हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने उन तस्वीरों को इकट्ठा किया, कोविड के जमाने की बात है, और कहा कि ये इल्लीगल ढांचा अभी बना है, इससे पहले ये नहीं था। इत्तेफाक से उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हुई पूरी तथ्यों के साथ। विष्णु शंकर जैन ये एक युवा वकील है, बहादुर है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। वर्चुअल हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस के सामने इतने स्ट्रॉन्ग तथ्य रखे, चीफ जस्टिस ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाया और ये शब्द उनके, क्या तुम यहां बैठ करके हराम की तनख्वाह लेते हो? बाध्य कर दिया विष्णु शंकर जैन ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये शब्द बोलने पड़े और उन्होंने कहा कि अगली डेट से पहले मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करना। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, संजय पार्क में, सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे पे, पुल के नीचे, कहां कहां आप मज़ारों और मस्जिदें बन रही हैं, उससे लड़ेंगे।
आप तो जानना भी नहीं चाहते हैं, आप तो सोचना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक कानून बन गया है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे लोग पूछने लगेंगे। इसलिए ये जो आपके साथ में हैं गौरव साहब, अलीगढ़ के तमाम युवाओं से मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए मैं उन सब से कह रहा हूँ, ये मान के चलना आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे इसलिए हैं कि पहली बार सनातनियों को अपनी बीमारी का पता चल गया है। इसलिए बड़ा भटकाया जाएगा आपको, फला ब्राह्मणों के खिलाफ है, फला दलितों के खिलाफ है, ये सब जादू चलेंगे। आप इन्हीं जादुओं से पिछले कई सौ सालों से इसी में व्यस्त थे, और जिनसे उनको पूछना चाहिए था उनसे नहीं पूछा। इसलिए जो आज तालिबान कर रहा है आपको ताज्जुब होगा। मैं सिर्फ उसका एक ही लाइन बता करके बात समाप्त करता हूं। हिंदुओं में, सनातनियों में, या किसी मनुष्य को बचपन में कोई चोट लग जाए, लंबे उम्र तक उस चोट का दर्द रहता है, याद रहता है बचपन में चोट लगी थी। हमारे सनातनियों में एक संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसे यज्ञोपवी संस्कार भी कहते हैं। और वो ये होता है कि मां की गोद में जब बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लायक जाने वाला होता है, तब उसका एक यज्ञोपवी संस्कार होता है जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। वो पूरा उसका विधि विधान है, उसके श्लोक हैं, और उसके बाद में उस बच्चे को जब वो पढ़ने जाने होता है तब ये कहा जाता है कि जब तक तेरे शरीर में ये जो जनेऊ है तब तक जितनी भी महिलाएं हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, या तो तेरी बहन है या तेरी माँ है। और उसके बाद वो गुरुकुल जाता है पढ़ने, और जब तक तेरा ब्याह ना हो जाए तब तक तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये यज्ञोपवी संस्कार कुछ इस तरह शुरू हुआ। बदकिस्मती देखिए, 6-7 साल की उम्र में सनातनियों में जो संस्कार होता है, पड़ोसियों के यहाँ भी एक दूसरा संस्कार होता है। वो संस्कार दो बातों पे चुनौती देता हूं। मुझे किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। मेरी मर्जी से मेरी आंख कहां है, मेरी नाक कहां है, ये मैं नहीं चाहता। पूरी दुनिया में उसी ने तय किया है आपकी आंख कहां होगी, कान कहां होगा, नाक कहां होगा। कुछ कारणों से कोई एकाध बार कोई खराब हो जाता हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मुझे सोच समझकर ही कान यहां लगाए, यहां आंखें लगाई हैं। मुझे उस पे यकीन है कि तूने जैसा भेजा है मैं वैसा ही तेरे पास आऊंगा। उन्हें यकीन नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह समझदार था लेकिन छोटे सी कुछ गड़बड़ करना भूल गया। उन्हें अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, इसलिए जिस्म के किसी हिस्से से छेड़छाड़ किए बगैर वो मुसलमान नहीं होते बेचारे। अरे अल्लाह पे यकीन रखो, जैसे आए थे वैसे चले जाएं। अल्लाह समझदार नहीं था, ये काम ऊपर ही से करके भेज देता। और कमाल ये है कि जिस काफिर ने कैंची बनाई उसी का इस्तेमाल करके तुम मुसलमान हुए। इसलिए वो जो बचपन की चोट है वो तालिबानों की शक्ल में गर्दन भी काटती है, हाथ भी काटती है, गला भी काटती है। यही सच्चा इस्लाम है। पूरी दुनिया में अगर सच्चा इस्लाम है तो इस समय अफगानिस्तान में है। जिन्हें हम सनातनियों से डर लग रहा था वो सच्चे इस्लाम के मुल्क में जा सकते हैं बिना वीजा के। और क्यों? अंतिम बात इसलिए कह रहा हूं कि जब जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए अगर एक भी सरदार दिखता है तो मैं सार्वजनिक मंच से उनके सामने अपनी 2 मिनट की बात रखता हूं। आप कौन हैं?
किसके वंशज हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, ये बोध आपने हमें कराया। हमारे जब जनेऊ काटे जा रहे थे तो आपने तलवार उठाई थी। इसलिए किसी राजनीतिक दल ने अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के बड़े मंच से बैठ करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब कोई पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी बहुत हिल जाती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बहुत भटक गए हैं इनमें से लोग, चले गए हैं कुछ कनाडा के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर, कुछ यूके के अंदर। पैसा कमाने से आप पैसे कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, पैसे से संस्कार नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सड़कों पे खड़े होकर के कहते हैं ये 2 टके की औरतों को, हिंदू औरतों को बोली लगती थी। वो अपने माजी को नहीं जानते, पास्ट को नहीं जानते, इसलिए बचकानी बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच था। इसलिए मैं यहां से खड़े होकर पहले से पिछले 4 साल से कह रहा हूं, आपको लोगों के बीच में अपनी बात उठानी चाहिए। जितनी तबीयत से पत्थर फेंकोगे आसमान में उतना ही गहरा छेद होगा। फॉर्मेलिटी मत कीजिए। 1947 में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला कुछ करने का। हम पैदा नहीं हुए तो हमें भी नहीं मिला था। इस इतिहास के इस क्षण ने, इस लम्हे ने मुझे और आपको मौका दिया है कि 2021 में इस राष्ट्र को बचाने में अपनी भूमिका खुद तय करें और बिना नुके नुकसान के अपना काम तय करें। दुनिया आपको याद रखेगी। मैं इन सब के लिए एक ही बात कहता हूं, इसी मंच से सवाल उठाइएगा, जगह जगह उठाइएगा। राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता को अपना मत मानिएगा। राजनीतिक दल लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनसे 5 करोड़ 10 करोड़ लोग राजनीति करते होंगे, लेकिन 90 करोड़ लोग आपसी संबंध, आपसी भाईचारे में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं। इसलिए फूल लगाने वाले चचा, जिनको कोई याद नहीं रखना चाहता था, खामखा इस देश के बच्चों पे अत्याचार कर दिया। जिस दिन वो पैदा हुए उन्होंने कहा नहीं इसी दिन बाल दिवस मनाओ। बच्चों से उनका क्या लेना देना था? उनका तो ज्यादातर बच्चियों की अम्मियों से होता था लेना देना। बच्चों से क्या लेना देना था? खामखा इस हमारे देश के ऊपर एक मूर्ख राज नाम के, एक चाटुकार नाम के आदमी को, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से सत्ता में आया था, जिस पटेल को 14 वोट मिले थे, जिसे एक भी वोट नहीं मिला था, वो चाटुकारिता से देश का पहला गुलाम भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी को और को बच्चों से प्यार ही नहीं था। मेरी आपसे विनती है, अगर हजारों साल की संस्कृति को बचाना है तो तत्कालिक फायदे को मत देखिए। क्या आपको शाम में घर पहुंचते ही क्या फायदा होगा, कल क्या फायदा होगा। मैं राष्ट्र की बात करता हूं, देश की बात नहीं करता। आप पूरी ताकत से, आप गुप्ता हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का रूप था। ये ब्राह्मण होगा ये काम करेगा, ठाकुर ये काम करेगा, ये हमारी मजहबी व्यवस्था नहीं थी। 14 नवंबर के कलंक को समाप्त करने के लिए अभी दिसंबर आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के छात्र पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मार दिए गए और 2 साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बच्चों की उम्र के थे। उस वक्त के
इस्लामिक राजा के हुक्म पे कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल के उस बच्चे ने इस्लामिक आतंकी के उस सिपह सालार से कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। अगर किसी सियासी दल की मक्कारी, अगर किसी सियासी दल ने इनके खून से होली खेली है, तो आपको और मुझे किसने रोका है? 26 दिसंबर को उन दोनों शहजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। दोनों की मौत हो गई। उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला, उनकी भी मौत हो गई। अगर भारत के बच्चों को अपने सम्मान और पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाएं, अपने आप देश के लोग समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।